की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जाओलिंग जब उन उन एल्डर्स की बात से डिसएग्री करता है और वहाँ से बाहर आ जाता है, तभी उसे सामने एक बंदा दिखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जाओ मोशन होता है, जो जाओलिंग को देखकर कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था मैंने तभी पता लगा लिया था कि तुम उन बाकी लोगों की तरह नहीं हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। हमें सिर्फ मौत ही रोक सकती है आगे बढ़ने से, और हम बाकी किसी चीज़ से नहीं डरते। और उसकी ये बात सुनकर जावलिंग हंसता हुआ कहता है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे फेट में मेरे लिए और क्या क्या लिखा है। एक दिन ये पूरी दुनिया मेरे सामने कांपेगी। और जाओ मोशन उसकी ये बात सुनकर कहता है, मैं उस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग गार्डन में लेटा हुआ होता है और वो थोड़ा उदास भी होता है अभी। और वो कहता है, ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। और वो उस समय जाओ मोशन से की हुई उसकी बात के बारे में सोच रहा होता है। और वो कहता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन उस पर्पल वाइन ने मेरा पूरा काम ख़राब कर दिया। और वो उन पर्पल वाइन्स को गालियाँ देने लगता है। और तभी उसके हाथ से वो पर्पल वाइन्स का छोटा सा पार्ट निकलता है, जो कि उसकी बात से थोड़ा उदास हो जाता है। और जावलिंग उसे देखकर कहता है, तो क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बोलूं? और वो पर्पल वाइन उससे उदास होकर बैठा हुआ होता है और उसकी वो बातें सुन सुनकर रो रहा होता है। और जावलिंग कहता है, आखिर इसमें रोने की क्या बात है, मैंने जो भी कहा है सच कहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जावलिंग की बॉडी अचानक से गोल्डन कलर की ग्लो करने लगती है। और जावलिंग भी ये देखकर हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है, क्या ये तो सोल समनिंग है। मेरी बॉडी की स्पिरिट एनर्जी एकदम बूस्ट हो गई है, वो भी एक्सपर्ट लेवल कमांडर रियल्म पर। और मेरी बॉडी की स्पिरिट एनर्जी अभी तक सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पर थी, तो ये कैसे हुआ? जाओलिंग ऐसा करने के बाद अपने मन में कहता है, तो चलो मैं इसे एक और ट्राई देता हूँ। और जाओलिंग फिर से सोल समनिंग करने लगता है और उसकी बॉडी फिर से गोल्ड कलर की ग्लो करने लगती है। और ये सब देखकर जाओलिंग मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सोल मेरी स्पिरिट एनर्जी को इतना ज़्यादा बढ़ा देगी। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं सोल समनिंग के साथ साथ अपनी कल्टीवेशन भी करूँ तो आखिर उस पर क्या असर पड़ेगा। और इसके बाद शाओलिंग ऐसा ही करने लगता है और 2 घंटे बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अब शाओलिंग काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रहा होता है। फिजिकली नहीं, लेकिन उसके आसपास का ऑरा और स्पिरिट बिल्कुल अलग हो चुकी होती है और वो अब काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी फील कर रहा होता है। और वो कहता है, अब तक जितना मैं समझा हूँ उस हिसाब से अगर किसी बंदे के पास एक डिवाइन सोल होती है तो उसका सोल कल्टीवेशन 2 गुना बढ़ जाता है, लेकिन मैंने अभी 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से किया ये। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने की बात है कि कैसे उसकी उस आउटकास्ट सोल ने उसकी सोल कल्टीवेशन की पावर को इतना ज़्यादा बूस्ट कर दिया। और वो अपने मन में कहता है, तो यानी इसका मतलब इस सोल ने उस 8 क्लॉड ड्रैगन को डराने की आकर भगाने की बजाय अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। मैं जानता था कि मैंने एक आउटकास्ट सोल अवेक नहीं करी। और जब जावलिंग उस पर्पल वाइन्स की इतनी तारीफ कर रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो पर्पल वाइन भी अपनी तारीफ सुनकर जावलिंग से काफ़ी खुश होती है। और फिर जावलिंग अपने मन में कहता है, लेकिन अभी भी मेरे पास कोई भी सोल अटैक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे इस पर और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिना किसी सोल स्किल अटैक के भी मैं खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकता हूँ। इसके बाद हमें चिंगी का रेजिडेंस दिखाया जाता है, जहाँ जहाँ एक बंदा आता है और काफ़ी गुस्से में होता है और वो चिंगी से कहता है, भले ही ये मेरा कहने का हक नहीं बनता, लेकिन फिर भी तुम्हें जाओलिंग को समझाना चाहिए कि एल्डर्स के सामने किस तरह से बिहेव करना चाहिए। वो हमारे एल्डर से काफ़ी बुरी तरह से बातें कर रहा था और क्लैन मास्टर उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुए हैं। अगर हम नहीं होते तो वो जाओलिंग को उसी समय क्लैन से बाहर निकाल फेंकते। और ये सुनकर चिंगी कहती है, हाँ मैं ये सब जानती हूँ। और वो बंदा चिंगी से कहता है, जाओलिंग ने एक आउटकास्ट सोल अवेक करी है चिंगी, तो इसका मतलब है कि वो अब हमारे किसी भी काम का नहीं होगा। और उसने जाओ क्लैन के सारे रिसोर्सेज को अपने आराम से यूज़ किया, लेकिन फिर भी वो हमारी तरफ बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड शो नहीं करता। तो क्या तुम्हें लगता है ये किसी भी तरह से अच्छा है? क्लैन एल्डर्स ने उसे कहा था कि वो स्कॉलर्स एसोसिएशन को ज्वाइन कर ले और वो उसके फ़ायदे के लिए ही था, लेकिन उसने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया। और अगर ग्रेट क्लैन एल्डर जब वापस आएंगे भी तो बाकी क्लैन एल्डर्स
जाओलिंग को निकालने वाली बात पर ही गड़े रहेंगे। तो अब तुम्हें बीच में आना ही होगा चिंगी। अब तुम्हारे सिवाय जाओलिंग को कोई नहीं रोक सकता और ना ही मैं बाकी क्लैन एल्डर्स को रोक सकता। और ये सुन चिंगी कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम किसी को नहीं रोक सकते तो वैसा ही ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि वो जाओलिंग को इस क्लैन के बाहर निकाल सकते हैं तो उन्हें मुझे भी यहाँ से निकालना होगा। और वैसे भी अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और चिंगी का ये जवाब सुनकर वो बंदा और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, आखिर तुम्हें लगता क्या है चिंगी कि तुम कौन हो? तुम अब डिसेबल हो और तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम खुद को अभी भी लेडी ऑफ द जाओ क्लैन कह सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी अनटचेबल हो? ये मत समझो कि तुम्हारे पास अगर ग्रेट क्लैन एल्डर की प्रोटेक्शन है तो जाओ क्लैन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब वो चिंगी को इतना बुरा भला कह रहा होता है तभी चिंगी अपनी पावर अनलीश करती है, जिसे देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से अपनी दुम दबाकर भागने लगता है। और तभी जाओलिंग भी वहाँ आ जाता है और वो चिंगी से कहता है, आंट अब हमें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और चिंगी उससे कहती है, हमें तुम्हारे ग्रैंडफादर के आने तक का वेट तो ज़रूर करना होगा। और वो उससे और भी कहती हैं, तुम और जाओडाओ अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखना। जब तुम्हारे ग्रैंडफादर वापस आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारे लिए एक एलिमेंटल सोल ढूंढने की बात करूंगी। और एलिमेंटल सोल सुनने के बाद शाओलिंग के मन में एक ख्याल आता है और वो कहता है, एक एलिमेंटल सोल? क्या ये मेरी पर्पल वाइन्स एक एलिमेंटल सोल है? और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।